नमस्कार दोस्तों। भारत के भौतिक भूगोल की जो एक विशेष चर्चा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा ही विशेष टॉपिक आज लिया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अगर हम झीलों की बात करें तो झील कहीं ना कहीं एक फैक्ट होता है कि सीधे सीधे पूछा जाता है कि भारत में फला झील कौन से राज्य में पाया जाता है। या अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत सारे झील हैं, इनमें विशेष और कुछ प्रमुख झीलों को उनके ज़िले के हिसाब से पूछता है कि कौन से ज़िले में स्थित है। इस टॉपिक को जब भी याद करा जाता है तो कहीं ना कहीं मानव मस्तिष्क के आधार पर, अगर उसके मेमोरी के आधार की अगर बात करें तो हमेशा ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, भूल जाती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा विशेष अलग करते हुए यहाँ पे मैपिंग के आधार पे सारे भारत के झीलों को, जो प्रमुख झील हैं, उनको एडजस्ट करने की कोशिश की है। और ये आपके सामने एक ऐसा प्रस्तुतिकरण है कि जिस तरीके से अगर मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, आप कॉपी और पेन के साथ हमारे साथ बैठिए और साथ ही साथ जो है इस मैप के माध्यम से सेम इसी प्रकार से अपनी कॉपी पे बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि छोटा सा वीडियो होगा और इस पूरे वीडियो को देखते देखते आप पूरी तरीके से भारत के प्रमुख झीलों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि भारत के प्रमुख झील कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से राज्य में, और आखिरी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विशेष झीलों के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। एक छोटा सा वीडियो होगा और इस वीडियो के माध्यम से सारे ही प्रमुख जो झील हैं इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख झीलों से। तो उत्तराखंड में काफ़ी सारे झील हैं और इनमें आप एक कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी देखेंगे। जैसे देखते हैं सातताल, भीमताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, कंकाल और देवताल। तो एक समानता इन झीलों में कहीं ना कहीं याद करने के तरीके कुछ ऐसे ही होते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ताल 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 सब में ताल लगा हुआ है। ये सारे झील उत्तराखंड के झील हैं, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद इसके नीचे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख 3 झीलों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। रेणुका झील है, सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है हिमाचल प्रदेश में। इधर की तरफ आते हैं पूर्व की तरफ, तो पूर्व में जब हम चलते हैं तो सिक्किम में गुरुडोंगमर और सुंगमा 2 झीलों को रखा गया है। 2 प्रमुख झील हैं यहाँ पे, गुरुडोंगमर और सुंगमा सिक्किम के। और उत्तर पूर्व भारत की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे मणिपुर, और मणिपुर में लोकटक झील। और लोकटक झील का एक बहुत ही खास महत्व है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस झील का सबसे प्रमुख बात यह है कि इस झील के अंदर एक पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो किबुल लामझाओ नेशनल पार्क लोकटक झील के अंदर तैरता हुआ भारत का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे मेघालय में उमियम झील, और इधर पश्चिम बंगाल के अगर प्रमुख झीलों की बात करें तो सेंचाल, संतरागाछी और मिरिक झील, ये प्रमुख 3 वेस्ट बंगाल के झील है दोस्तों। चिल्का झील भारत के सबसे बड़े झील, और सबसे बड़े झील के साथ साथ अगर भारत का सबसे बड़ा अगर खारे पानी की झील की भी बात करें तो ये चिल्का झील है जो उड़ीसा में पाया जाता है। और दोस्तों आपको याद होगा कि चिल्का झील भारत का पहला ऐसा झील है जो सबसे पहले रामसर साइट की जो संज्ञा मिली थी, या रामसर साइट में भारत में शामिल होने वाला कोई भी अगर नम भूमि की बात करें तो चिल्का का नंबर आता है, सबसे पहला है रामसर साइट भारत का। इसलिए इसको याद रखिएगा कि भारत का एक प्रमुख झील है ये चिल्का झील। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, ओके, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर ये तेलंगाना के प्रमुख झील हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। सर्वाधिक इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। तो दोनों ही राज्यों में पुलिकट झील स्थित है। अंशुपा, कोडाईकनाल और कालीवेली झील ये तेलंगाना राज्य में है। तीनों प्रमुख झील हैं ये यहाँ पे। और भारत के पूर्वी तटों पे अगर बात करें तो केरल राज्य में 3 प्रमुख झील हैं, वेम्बनाथ, अष्टमुडी और वेल्लयानी झील जो है केरल राज्य के प्रमुख 3 झील हैं। बेलांदूर झील कर्नाटक का प्रमुख झील है, और महाराष्ट्र के 2 प्रमुख झील यहाँ पे रखे गए हैं, पोवाई और लोनार झील महाराष्ट्र के प्रमुख झील हैं। दोस्तों गुजरात में 3 झीलों को मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है, थोल, वधावन और सुरसागल। थोल झील और वधावन झील हाल में अभी ये रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है गुजरात में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थोल झील और वधावन झील जो गुजरात का प्रमुख झील है। सर्वाधिक भारत में राजस्थान में झील पाए जाते हैं, और यहाँ के झील बार बार जो है एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इनके प्रमुख झीलों में हम देख सकते हैं सांभर झील है जो भारत का सबसे ज़्यादा खारा पानी का झील है। डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, पिछौला, फतेह सागर, ढेबर और पुष्कर झील ये राजस्थान के प्रमुख झील हैं, इनको याद रखिएगा, देखिएगा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख झीलों के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा एरिया तो है लेकिन साथ साथ बहुत सारे झील जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अनंतनाग, वेरीनाग,
शेषनाग, नागिन, डल झील, बुलर झील और मानस बल झील। इन सारे जम्मू कश्मीर के झीलों में भी दोस्तों एक समानता देखी जा रही है। जैसे अनंतनाग है, शेषनाग है, वेरीनाग है। तो कई सारे जब नागों की बात करती है तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि नाग वाले जो झील हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, और अगर कई सारे नाग अगर जम्मू कश्मीर में हैं तो नागिन झील भी कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में ही पाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे सोकर झील है दोस्तों, और सोकर झील तिब्बत का एक प्रमुख झील है, और भारत में 42वां रामसर साइट की संज्ञा दी गई थी सोकर झील को, जो तिब्बत में स्थित है। तो ये आपने देखा कि भारत के प्रमुख झील हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और उत्तर प्रदेश के एग्जाम को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के फोकस में आपके उत्तर प्रदेश के विशेष झील आ जाते हैं, और इन झीलों को भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस प्रकार से हमने कुछ लगभग 13 झीलों को, जो सबसे प्रमुख झील हैं उत्तर प्रदेश के, मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल, ये दो अलग अलग झील हैं जो गोरखपुर में स्थित हैं, रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल। बखिरा झील दोस्तों, याद रखिएगा कि अभी अभी हाल ही में 2022 में ही संत कबीर नगर का बखिरा झील उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट घोषित किया गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि बखिरा झील संत कबीर नगर में ये उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट है। इससे एक बात याद रखिएगा कि 10 रामसर साइट वाला जो राज्य है ना, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामसर साइट आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, टॉपिक हम आपको अलग से लेकर के आएंगे रामसर साइट पे। बट अगर अब बात करें कि रामसर साइट होता क्या है, तो ईरान के शहर रामसर में जो कॉन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जो नम भूमियों को लेकर के, गीली भूमि जो होती हैं, आर्द्र जो भूमियाँ होती हैं, उनको लेकर के सम्मेलन किया गया था कि ताकि विश्व में जितने भी नम भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको संरक्षित किया जा सके, ताकि पर्यावरण और परिस्थिति की जो कंडीशन है उसको बेहतर किया जा सके। तो उसको मेंटेन करने के लिए रामसर साइट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है रामसर साइट की पहचान की जाती है और उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, एक गर्व की बात है कि सबसे ज़्यादा भारत में रामसर साइट 10 जो है आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें 10वां नंबर पे बखिरा झील को रखा गया है। इसके बाद सुरहाताल झील बलिया में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, रामताल मेरठ में, किठमताल आगरा में, अलवार झील है कौशाम्बी में, राजा का बांध और भोजपुर ताल है सुल्तानपुर में, मदन सागर झील है महोबा में, फुलहर झील पीलीभीत। याद रखिएगा ये वही फुलहर झील है जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है, और गोमती नदी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, जौनपुर के गुजरते हुई गाजीपुर में जाकर के गंगा रिवर से मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फुलहर झील। इसके बाद बल्हापारा झील जो कानपुर में स्थित है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो सोनभद्र का झील है। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत में अगर आर्टिफिशियल झील की बात करें, यानी कि वो झील जो मैन मेड है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाई गई झील है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो सोनभद्र में रिहंद बांध के पीछे है, भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि झील जो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड होते हैं, ज़मीन से घिरे होते हैं, उनको हम झील की संज्ञा देते हैं। और भारत के ये प्रमुख झील थे जो मैंने आपके सामने बड़ा ही आसानी से एक शानदार तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी। तो इन दोस्तों इस बात को इस तरीके से याद रखिएगा, अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। इस तरह के टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और आगे की चर्चा बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।